चूरू जिले की सुजानगढ़ तहसील के कानूता ग्राम पंचायत में विशाल नानी बाई का माहिर आयोजन किया जा रहा है, जो कानूता की महसूसी समाज की बहन बेटियों के द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन संपूर्ण किया जाएगा। कथावाचक राधे कृष्ण जी महाराज जो परम गोभक्त है, उनके द्वारा कथावाचन किया जाएगा कानूता गोपाल कृष्ण गौशाला के प्रांगण में। और पिछले 3-4 सालों से काफ़ी लंबे समय से ये गौशाला के नियमित कार्यक्रम चलते आ रहे हैं। गौशाला के अध्यक्ष जो काफ़ी लंबे समय से पुरजोर मेहनत कर रहे हैं और ज़बरदस्त तरीके से गायों की सेवा के अंदर लीन है, अपना सारा काम धंधा छोड़ करके गायों की सेवा के लिए लगातार तत्पर है। गोपाल कृष्ण गौशाला के अध्यक्ष श्रीमान सतीश कुमार जी जंवर, जो श्रीमान जयसा जी जंवर के सुपुत्र है, पूर्व में जिस दिन से इस गौशाला की नींव रखी गई थी उस दिन श्रीमान जयसा जी जंवर को ये जिम्मेदारी दी गई थी गाँव वालों द्वारा, और उन्होंने बखूबी इस जिम्मेदारी को निभाया। और उनके निधन के बाद में आज सतीश कुमार जी जंवर को अध्यक्ष बनाया गया। लगातार ये जो गोपाल कृष्ण गौशाला कानूता है वो लगातार ऊंचाइयों के आयामों को छू रही है, और ये इन्हीं दोनों बाप बेटा के बदौलत है जो ये कार्यक्रम लगातार चल रहे हैं। और लगातार गायों की सेवा में भरपूर सहयोग दोनों ही पिता और पुत्र के द्वारा किया जा रहा है। हम गोपाल कृष्ण गौशाला कानूता के अध्यक्ष श्रीमान सतीश कुमार जी जंवर से बातचीत करेंगे, जो हमारे साथ हैं। सर्वप्रथम तो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। क्या आयोजन, किस हिसाब से आयोजन होगा, कितना खर्चा लगेगा, और क्या आगे की जो नियम है, जो नियमावली रणनीति किस हिसाब से बनाई गई है? सबसे पहले 2009 में मेरे पिताजी जयेश जी ने इस गौशाला की स्थापना की थी। उसमें दुर्गा राम जी, धनराज जी पत्तानी और रामेश्वर जी गौड़ी थे। फिर पापा जी का निधन होने के बाद ये जिम्मेदारी मेरे को दी गई थी। तो सबसे पहले मेरे दादाजी मांगीलाल जी ने राम कथा करवा के सहयोग दिया था, और फिर उसके बाद में एक ओम जी मुंडेल का जागरण हुआ था गौशाला प्रांगण में, उसमें भी कुछ राशि आई थी। फिर सत्यनारायण जी पत्तानी ने एक भागवत मंचाई थी, उसका भी अनुदान गौशाला में दिया था। और उसके बाद में अभी जो नानी बाई का माहिरा है, महसूसी की बहन बेटियों द्वारा करवाया जा रहा है, ये बहुत मतलब अनूठी मिसाल पे हो रही है कि महसूसी की एक समाज की बेटियों बहनों द्वारा कराया जा रहा है। तो इसकी खर्चा और सहयोग की बात नहीं, इतना अनूठा मिसाल पेश हो रहा है कि आसपास प्रांत से, विदेश से, भारत पूरे से महसूसी समाज के सब पदाधिकारियों के मेरे पास फोन आ रहे हैं। तो पिछले 50 सालों से जिन बहन बेटियों ने जो इस गांव में नहीं पधारी है, जो विदेश में रह रही है, विदेश से भी यहाँ जो बहन बेटियाँ कानूता की वो इस नानी बाई का माहिरा सुनने के लिए यहाँ पधार रही है। सतीश जी ने बताया कि पूर्व में त्रिपासी पंडित श्री मांगीलाल जी महाराज की पुण्य स्मृति में उनके सुपुत्र भवनलाल जी दाईमा ने यहाँ रामकथा का आयोजन किया था, उसमें 20 लाख रुपए का अनुदान आया। उसके बाद में गौशाला में ओम मुंडेल का जागरण का कार्यक्रम हुआ। उसके बाद सत्यनारायण जी पड़तानी सनोप हनुमान मगज जी पड़तानी के द्वारा यहाँ कानूता ग्राम के अंदर एक ठाकुर जी महाराज का मंदिर, और उसके बाद में वहाँ पे भागवत कथा का आयोजन करवाया गया था, उसके अंदर भी खूब अनुदान मिला। और अब जो ये नानी बाई का माहिरा जो कानूता महसूसी समाज की बेटियों के द्वारा ये जो कार्यक्रम रखा गया है, ये समाज के लिए एक अनूठी पहल है। ये जो अनुदान मिलता है इसका प्रयोग गायों के चारे के लिए किया जाता है या कोई और भी कोई विशेष कामों के लिए इस अनुदान का प्रयोग होता है? नहीं, अभी जो नानी बाई के मायने में 30 लाख का कंस्ट्रक्शन काम पहले से चालू हो चुका है बहन बेटियों द्वारा। अब जो राशि खर्च करके बाकी बचेगी वो गौशाला में दी जाएगी। और इसका सबसे बड़ा श्रेय बसंती तापड़िया, ममता करवा और मंजुला को, और इसकी सबसे ज़्यादा सहयोग मिल रहा है शिवरतन सोमानी, जगदीश भाई जी सोमानी और घनश्याम जौहर का। उन्होंने बहुत शानदार तरीके से काम किया है, जो अनूठी मिसाल। कितने पैसे इकट्ठे होने की संभावना है गायों के लिए? ये तो बहन बेटियों को पता है। खर्चा कितना बैठेगा पूरे कार्यक्रम में? कम से कम 50 लाख रुपये। 50 लाख रुपए। और जो पंडाल लगाया गया है उस पंडाल में कितने लोगों की संख्या के अंदर लोग वहाँ बैठ सकते हैं? या पंडाल में यदि ये कुर्सियाँ और ये सोफे नहीं लगाए तो कम से कम 8-10 हज़ार। कुर्सियाँ सोफा लगाने के बाद कम से कम 3,000 बैठ सकते हैं नीचे। तो इस प्रकार का ये जो महसूसी समाज की बहन बेटियों की जो अनूठी पहल है, इसके विषय में आप बहन बेटियों के लिए क्या कहना चाहेंगे? मेरे पास इनके लिए कुछ शब्द नहीं,
ये कानोता ग्राम पंचायत की मैसी समाज की जो बेटियां हैं वो अमूल्य धरोहर के रूप में ये काम कर रही है, जो इतिहास में स्वर्णिम युगों से उनको याद किया जाएगा और युगों युगों तक ये जो उदाहरण है वो आसपास के इलाके में नहीं, पूरे राजस्थान भर के अंदर ये गूंजेगा कि पूरे राजस्थान के अंदर इस प्रकार की बहन बेटियां हर गाँव के अंदर पैदा हो, जिससे है जो गाँव की गायों के लिए और गाँव के लोगों के लिए अच्छे समाचार रहे और सुखद रहे। इसमें प्रशासन का भी बहुत सहयोग है, पुलिस डिपार्टमेंट का भी सहयोग है और हमारी यहाँ CSC का भी बहुत सहयोग है और ये सरपंच प्रतिनिधि पेमाराम बिल्डा का भी बहुत सहयोग है और गांववासी पूरे का सहयोग मिल रहा है हमको। गायों की बात चल रही है, एक अंतिम सवाल मैं आपसे और पूछूंगा। पूर्व राजस्थान के अंदर बहुत सारी सरकारें आई, पलटी भी, लगातार रिवाज है वो नहीं बदल रहा है। मोबाइल का ध्यान रखो, 13 पूरा रखिए, बदल नहीं रहा है। 6 महीने का अनुदान वसुंधरा सरकार में मिलता था और पिछली जो सरकार थी गहलोत सरकार, उसने 9 महीने का अनुदान की घोषणा की थी और अनुदान मिला भी था। तो अब है जो अनुदान, वो 9 महीने के अनुदान देने के बावजूद भी गहलोत जी अपनी सरकार नहीं बना पाए और अब क्या अनुदान के विषय में क्या रूपरेखा रहेगी, कोई आपको क्या संभावना नजर आ रही है? नहीं, जो गवर्नमेंट देती है वो देती रहेगी। नहीं, 9 महीने का ही रहेगा या 6 महीने का रहेगा? ये तो गवर्नमेंट पे निर्भर, हम कुछ नहीं बोल सकते। परंतु एक बात और है, ये अनुदान हमको देरी से मिल रहा है। 4 महीने का मिलता है तो 7 महीने बाद मिलता है, 3 महीने का मिलता है वो 6 महीने के बाद मिलता है, फिर भी हमारा काम चलता रहता है। काम चलता रहता है मतलब सहयोग से, दानदाता के द्वारा। दानदाता कानूता गौशाला में बाहर के दानदाता भी घास फूस बेचते रहते हैं गाड़ियों से। सारी संपूर्ण जानकारी गौशाला अध्यक्ष श्रीमान सतीश जी जंवर ने हमें उपलब्ध करवाई। राम राम साहब, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं रमाकांत शर्मा, फैक्ट तंत्र टीम कानूता। देखते रहिए फैक्ट तंत्र। जय सिया राम।